पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में भी झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फेल हो चुकी है और इसके तुरंत बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। मिडल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन रहे हैं और इसका सीधा असर अब तेल सप्लाई पर दिखने लगा है। भारत के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर तेल सप्लाई रुकी तो इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। दुनिया के सबसे अहम तेल रस्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में हाई अलर्ट घोषित हो चुका है और इसी बीच पाकिस्तान का एक बड़ा तेल टैंकर आखिरी समय पर डर कर पीछे हट गया। हाँ, पाकिस्तान का सुपर टैंकर सलमार जैसे ही इस खतरनाक जलमार्ग में घुसने वाला था उसने अचानक यू टर्न ले लिया। सोचिए, जिस रास्ते से पूरी दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है वो अब जहाज़ जाने से डर रहे हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच फेल हुई बातचीत से। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 3 बड़े तेल टैंकर ओमान की खाड़ी से होते हुए इस स्ट्रेट में एंट्री करने वाले थे, लेकिन जैसे ही जहाज़ ईरान के बेहद संवेदनशील इलाके लारक आइलैंड के पास पहुंचे, 2 जहाज़ अचानक पलट गए। इनमें से एक पाकिस्तान का सलमार था और दूसरा इंटरनेशनल ऑयल कैरियर। दोनों ने साफ समझ लिया कि आगे बढ़ना मतलब खतरे में जाना है। हालांकि तीसरा जहाज़ आगे बढ़ता रहा जो कासिम आइलैंड के रास्ते से निकल गया। यानी अब हालत इतने ख़राब हैं कि हर जहाज़ अपनी अलग रणनीति अपना रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अब तेल सप्लाई रुकने वाली है? आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट है। यहाँ से रोज़ाना दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। पिछले 6 हफ्तों में यहाँ तनाव बढ़ता रहा है, हमले हो रहे हैं और अब हालत ये हो गए है कि जहाज़ अंदर जाने से डर रहे हैं। ये वही वजह है कि अब जहाज़ों को लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले महीने भी चीन के जहाज़ यहाँ से यू टर्न ले चुके हैं। एक एलएनजी कैरियर भी खतरे की वजह से वापस लौट गया। यानी साफ है कि इस पूरे इलाके में अब ईरान का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अगर हालत ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना भी कर सकती है। अब आप सोचिए, अगर कल सुबह तेल सप्लाई रुक जाती है तो सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा? आपकी जेब पर, आपके घर पर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। यही है वो असली खतरा जो चुपचाप बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतने ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।